तो देखिए, अगर हम बात करें तो मैं डेली हमेशा एक कोट के साथ अपना दिन की शुरुआत करता हूँ। तो समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है, राइट। तो टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास होता नहीं है, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, राइट। तो जो वक्त के भरोसे रहते हैं ना कि अपना भी टाइम आएगा, बेटा अपना टाइम आता नहीं है, टाइम लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो रणवीर सिंह के ख्वाब देखते हो ना आप, तो ऐसे मत देखा करो, ठीक है। तो अपना टाइम लाना पड़ेगा, ठीक है बादशाह। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे। ये क्वेश्चंस देने के दो दो कारण, इन क्वेश्चंस को देने के दो कारण हैं। क्यों? अभी आपको बताऊंगा। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, राइट। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताएं, जल्दी से बताइए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्टोर में 48 लीटर रम, 140 लीटर बियर और 240 लीटर विस्की रखी हुई थी। कंटेनर का सबसे बड़ा संभावित आयतन ज्ञात करें जो उन्हें माप सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन बताया था ना मैंने, आज डिफरेंट वैल्यूज के साथ है। तो इससे एक आइडिया लगेगा आपको आज मैं डिफरेंट क्यों बता रहा हूँ। तो देखो, बीरम ने आंसर दिया 48, बीरम ने आंसर दिया 48। और कोई बताएगा? सुरेंद्र ने आंसर दिया 48। शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए बाकी लोग। और किसी का अलग आंसर आता है तो वो भी बताना जल्दी, राइट। सो देखिए, मैं आपको क्या बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा था। मैंने आपको दो चीजें बताई थी। देखो, अगर मैं यहाँ पर 48 लीटर है और एक है 144 लीटर और एक है हमारा कितना 240 लीटर, 240 लीटर, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंस लेके करते हो तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 96, है ना। और इन दोनों का डिफरेंस भी है 96, ठीक है। और अगर हम देखें ए और सी का भी डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस है 192। तो अगर आप डिफरेंस से निकालेंगे ना तो आंसर गलत आ जाएगा। तो डिफरेंस ये देखने के लिए नहीं होता है कि इसका, ये डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस ये देखने के लिए नहीं होता है कि इसका एचसीएफ क्या आएगा। डिफरेंस आपको एक संभावित एचसीएफ बताता है, एग्जैक्ट नहीं बताता है हर बार। कोइंसिडेंटली किसी किसी क्वेश्चन में सही निकल के आता है, वो कोइंसिडेंट होता है। बात समझ में आ रही है? तो अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इस तरीके से इनका एचसीएफ निकालता तो 96 निकलता, बट मैंने आपको जो मेथड बताया है ना, वो मेथड एकदम बेस्ट है, उसमें कभी कोई त्रुटि नहीं आएगी। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे को दिख रहा है यार 12 से सभी डिवाइड हो रहे हैं। तो 12 से 4 बार किया, 12 से 12 बार, 12 से 20 बार, सभी वापस 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं। अब आ गया 1 और 3 और 5, अब कोई डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 12 गुना 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है 48, ये बात समझनी चाहिए आपको। थोड़ी सी नॉलेज दे दो स्पेशली मैथ्स के बारे में। आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप का टेस्ट है। देखिए यार, वाई ग्रुप का जो टेस्ट होता है ना, एक वाई ग्रुप के टेस्ट में बहुत कॉमन सा मैथमेटिक्स आता है ना। बट मैंने एक्स और वाई ग्रुप का पेपर बहुत पहले, जब मेरा एक कजिन तैयारी करता था, जब मैं भी 12th फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, उस टाइम कभी मेरे को आइडिया था। अभी मैंने तब से ना तो एक्स वाई ग्रुप के बारे में कभी पढ़ाया है, तो अभी मेरे को आइडिया नहीं है। उस टाइम तो काफी इजी पेपर आता था, बट अभी का आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं सकता उस बारे में। अदरवाइज तो मैं आपको जरूर बताता, है ना। तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं किसी को देना नहीं चाहता। तो मेरे को बहुत दिन हो गए, मेरा कजिन तैयारी करता था, वो एक्स ग्रुप में है, एक्स वाई ग्रुप की तैयारी करता था, वो एक्स ग्रुप में है, अभी ज्वाइन किया था उसने उस टाइम। तो बट अभी आइडिया नहीं है मुझे। प्रियंका ने आंसर दिया है 9, चलिए चेक कर लेंगे। तो देखो फिर से अगर आप देखें 63, 81 और 99, तो अगर आप 63 और 81 और 99 को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ये तीनों के तीनों नंबर मुझे 9 से डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं। तो ये 7 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 11। अब किसी से डिवाइड होते हैं, ये नहीं होते, तो 9 ही होगा। अगर आप डिफरेंस से फिर से करोगे, डिफरेंस से अगर फिर से करोगे, तो मैंने आपको इसीलिए ये दो क्वेश्चन बताए हैं कि अगर आप डिफरेंस से करोगे, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 36, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 18, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इनका भी है 18। तो 18 18 और इसका एचसीएफ निकालते तो 36 आता। फिर से मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलत नॉलेज गेन मत करो, गलत नॉलेज गेन मत करो, नहीं तो फंस जाओगे। आपको लगेगा सही करके आए हो, लेकिन होगा वो गलत, राइट। चलिए, तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर 9, आंसर हो जाएगा 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस में आया था, जो 2022 में पेपर हुआ था। कौन सा वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मुझे बता देना बेटा, कौन सा वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, मैं आपको समझा दूंगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, राइट। और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि यहाँ पर जो क्लासेस अब चल रही है वो एकदम बहुत ही बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस हैं। होमवर्क वाला मैं कर दूंगा। देखो एक होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया था मैंने, और एक इसके बाद भी एक होमवर्क का क्वेश्चन आएगा, अभी बताता हूँ बेटा, अभी बता देंगे। होमवर्क वाले सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी। इक्वल रिमाइंडर वाला वो भी कराऊंगा, इक्वल रिमाइंडर वाला भी क्वेश्चन आएगा, अभी आएगा, वो भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब होगा। अगर वो एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे और अच्छे से बताया भी जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि उसमें रिमाइंडर वाला पार्ट क्यों सही लगता है, इनमें क्यों नहीं लग रहा। समझ में आ रहा है? तो एक एक पॉइंट समझा के चलता हूं मैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, यही मैं बोल के चलता हूं, क्योंकि मैं देता भी नहीं और मैंने लिया भी नहीं है। नहीं तो क्या होता है, लगता है कि हम सही कर रहे हैं लेकिन हो जाता है गलत। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो देखो तीन संख्या है जिनका अनुपात ये दे रखा है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ये है, तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त है। मैसे पे निकालना है आपको। मैसे पे मतलब एचसीएफ, लेसे पे मैसे पे होता था ना हिंदी में। गुड मॉर्निंग विक्रम। सो विक्रम, अगर पॉसिबल हो तो आप ये जो अपना एसएससी एग्जाम्स वाला एग्जामपुर आपका जो चैनल है उस पर आप आके ज्वाइन करें, बिकॉज ऐप के कमेंट एक साथ देखने में ना कई बार छूट जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आया, आंसर आया किसी का भाई, आंसर आया। अभी तक तो आप बहुत कुछ आंसर कर रहे थे। कृष्णा ने एक आंसर दिया है, कृष्णा ने आंसर दिया है 11, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कृष्णा ने आंसर दिया है 11। तो देखो ये मुश्किल से 40 सेकंड का भी सवाल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो। कैसे 40 सेकंड का भी सवाल नहीं है कि आपको एक तो ये बोला है कि इनका जो रेशियो है ना वो 1:2, 2:3 और क्या है 3:4 है। तो पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो इंटीजर में देखो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 है, 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6, और ये 12 से 4 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 8, 12 को 3 बार कट करेगा तो ये हो जाएगा 9। तो देखो द डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या है, तो देखो 6 और 9 का अंतर है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 33 दे रखी है। तो 1 यूनिट कितना हो गया आपका, 1 यूनिट हो गया 11। तो ये नंबर क्या हो गया, नंबर है 66, 88 और 99। तो इनका मैसे पे क्या आएगा, आप देखो इनको 11 से कट करिए, 11 से कट करें तो ये आ गया 6, 8 और 9। 6, 8, 9 किसी एक पर्टिकुलर नंबर से सभी डिवाइड होते हैं, 1 के अलावा नहीं होते। तो आंसर क्या हो गया, कितना आसान क्वेश्चन है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन जो बीरम और सभी लोग पूछ रहे थे होमवर्क वाला, यही वाला क्वेश्चन था ना, यही वाला क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। जल्दी से सब लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और देखिए आपके पास सामने प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच है, जो कि अभी 70% डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगर आप एग्जाम 70 कोड अप्लाई करते हैं, 1 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें मैथमेटिक्स प्री टू मेंस में पूरा पढ़ाऊंगा आपको। बाकी के सारे टीचर्स फिक्स रहने वाले हैं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इस बैच को आप 31 जनवरी से पहले खरीद लेंगे तो आपको यही ऑफर में मिल जाएगा। अदरवाइज बैच होगा 2999 का। अगर 3000 का बैच है, अभी आपको 899 में मिल रहा है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन था। अब देखो, आप ये कहोगे कि सर इसमें रिमाइंडर वाला केस क्यों लगता है ना? तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो ये हमारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को सभी लोग आंसर करें। विक्रम ने आंसर दिया था 18। ओके, ठीक है विक्रम, चेक कर लेंगे आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान के चलो ये नंबर है 1062, ये होमवर्क में दिया था, इसको मैं सीधे करवा रहा हूँ। एक है 1034 और एक नंबर है 1182। अब इस नंबर को मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, इस नंबर को भी x से डिवाइड कर रहा हूँ, इस नंबर को भी x से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये डिवाइजर हो गए। तो इन सभी केसेस में जो रिमाइंडर आ रहा है, जो शेषफल आ रहा है, हिंदी में मैं लिखना चाहूंगा शेषफल। रिमाइंडर होता है शेषफल जो आ रहा है आपका, क्या आ रहा है शेषफल। तो x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में शेषफल y आता है। तो यहाँ पर y आया, यहाँ पर भी y आया, यहाँ पर भी y आया। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने ना रिमाइंडर जो ये इसका डिफरेंस लेके और इसका डिफरेंस लेके जब एचसीएफ निकाल रहे थे तो गलत आ रहा था, लेकिन इस केस में एकदम सही आता है। क्यों आता है? क्योंकि स्पेसिफिकली आपको दिया गया है यहाँ पर कि इस नंबर से डिवाइड करने से रिमाइंडर यही बचेगा। बात समझ में आ रही है? स्पेसिफिकली दिया गया है, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर लगता है, हर कंडीशन में नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है? और क्यों लगता है उसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। प्रूफ कैसे करेंगे कि मान के चलो x से ये कितनी बार, तो ये कितनी बार डिवाइड हुआ, मैंने कल भी बताया था, ये m टाइम्स डिवाइड हुआ, और x से ये n टाइम्स डिवाइड हुआ, और मान के चलो ये p टाइम्स डिवाइड हुआ। तो ये क्या बन गया? ये भाजक है, और ये आपका क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? इतना सा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो देखो, अब ये जो 1062 नंबर है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि m बार तो भाग हुआ है और x से भाग हुआ है और रिमाइंडर आ रहा है y। ऐसे लिख सकता हूं ना 1062 को। ऐसे ही मैं 1134 को कैसे लिख सकता हूं? 1134 को लिख सकता हूं n into x plus y। और यहाँ पर मैं दे रखा है आपको कितना, 1182 जो है उसको p टाइम्स डिवाइड करता हूं x plus y। तो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया कि नहीं? हाँ, भाज्य बोलते हैं। नहीं अच्छा, भाज्य बोलते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, ये है आपका भाजक, ये है भाज्य। तो भाजक और भाज्य को गुणा कर दें और शेषफल को जोड़ दें, तो ये क्या हो जाता है आपका डिविडेंड। डिविडेंड, राइट? तो ये वाला पार्ट आ जाता है आपका डिविडेंड, राइट? तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है यही होता है। तो ये मान लो आपकी ये पहली क्वेश्चन है, ये दूसरी क्वेश्चन है। तो अगर आप दूसरी क्वेश्चन में से पहली क्वेश्चन माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एम इंटू एक्स प्लस वाई। तो इनका जो डिफरेंस आएगा ना बेटा, डिफरेंस क्या निकालोगे आप? अब आप इसको खोल लो, एन एक्स प्लस वाई माइनस एम एक्स माइनस वाई। तो रिमाइंडर कैंसिल आउट हो जाता है, और जो इनका डिफरेंस आएगा वो हमेशा एक्स का मल्टीपल होगा, एक्स का मल्टीपल होगा, राइट? x का मल्टीपल होगा। तो केवल इस कंडीशन में रिमाइंडर जो होता है कि इसका रिमाइंडर निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, और इन दोनों का मतलब AB का, BC का और AC का, इनका डिफरेंस निकालें। अब जो हमारा HCF आएगा वो नंबर होगा जो इनको बार-बार डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये केवल इसी कंडीशन में अप्लाई होता है। आप हर बार अप्लाई करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन में तो आंसर गलत आ भी सकता है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन में दिखाया है आपको। तो यहाँ पर क्या करना होता है आपको? ऐसे क्वेश्चन में केवल 1062 लिखा आपने, और फिर क्या लिखा? 1134 लिखा, और फिर लिखा 1182। तो पहले A और B का डिफरेंस निकालो, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, फिर A और C का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या आ रहे हैं? डिफरेंस आ रहे हैं आपके कितना? अगर मैं यहाँ से बात करूँ 34, 1134 है ना, तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा 72। और अगर आप ये वाला डिफरेंस देखें तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 में से ये 1182 है ना, तो ये 12, तो ये बचेगा 8 और ये हो जाएगा 48, राइट? और इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखें तो ये बचेगा आपका 4, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखें तो ये बचेगा सॉरी ये 0 आएगा, 0 120। तो अब 72, 48 और 120 का HCF निकालिए। HCF इस मेथड से, तो देखो सभी 24 के मल्टीपल है, तो 24 से डिवाइड किया 3 बार, 2 बार, 5 बार, होता है क्या? तो अब आपका सीधे x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 24। अब हर बार रिमाइंडर सेम बचता है ना, तो 1062 को आप 1062 को 24 से डिवाइड करके देखिए। 24 से डिवाइड करेंगे 4 बार, फिर आ गया 96, फिर बचा 2, 102, फिर बच जाएगा 4 बार 96, फिर बचा 6। तो ये आपका क्या आ रहा है? ये y की वैल्यू है। तो x माइनस y पूछा ना, तो x की वैल्यू 24, y की वैल्यू 6, आंसर आ गया क्या? 18। अभी जिंदगी में गलत करोगे? अभी गलत करोगे कभी भी? अगर अभी भी गलत करो तो फिर मेरे पास और कोई तरीका नहीं है समझाने का। ठीक है, जल्दी से बताइए सब लोग। YouTube पर मेरा ये वाला क्लास 11 से 12 होता है, फिर मेरा होता है YouTube पर 4 से 5 विक्रम, 4 से 5 क्लास होता है। ठीक है, अभी कभी भी गलत करोगे, समझ में आ गया? रिमाइंडर कब लगता है? इस कंडीशन में ही केवल रिमाइंडर काम करता है, अदरवाइज आंसर गलत भी आ सकते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बता दो। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो फाउंडेशन बैच है ये सबके लिए CGL, CHSL, CPO आने वाले, तो एग्जाम 70 कोड लगाना है, 70% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं 31 जनवरी तक, और 1 फरवरी से बैच स्टार्ट हो जाएगा। सेम कहानी आपको विजय पथ, अगर आपको केवल CHSL के लिए करना है तो ये केवल 599 में यहाँ पर CHSL 60 कोड लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो कि आपका SSC CGL 2020 मेंस जो पेपर 2022 में हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करें, जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे बताएं, राइट? मैं आप लोगों के लिए टाइमर भी लगाता हूँ, तो मुझे पता रहेगा कि आप लोग कितना टाइम ले रहे हैं। टाइमर के साथ चलेंगे। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है सर, CHSL का फॉर्म फिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बेटा, CHSL में केवल 12th पास मांगा है, बशर्ते कि आपका एज क्राइटेरिया फुलफिल होता हो। CHSL की मिनिमम एज में तो आप आते होंगे, मिनिमम एज अगर पूरी नहीं हुई होगी तो नहीं होगा। सभी क्लासेस की टाइमिंग बेटा, सभी क्लासेस की टाइमिंग, ओ सॉरी, मेरा पहला क्लास होता है 11 AM पर 11 से 12, ठीक है? फिर मेंस के लिए क्लास होता है मेरा 4 से 5, और जिन्होंने पेड बैच लिया हुआ था पुराने वाला ऑफिसर बैच, उसमें मेरी क्लास होती है 1 से 3, ये ऐप पर होता है। तो यहाँ पर ऐप का तो बताने का कोई फायदा नहीं है आपको। ये 11 से 12 क्लास मिलेगी, 4 से 5, और 4 से 5 में आज आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि मेंस में थोड़े डिफिकल्ट लेवल के सवाल आए हैं। तो सभी लोगों से गुजारिश है आप जरूर आइएगा, आपको क्लास बढ़िया लगेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट की टाइमिंग, अच्छा ऑल सब्जेक्ट की टाइमिंग की अगर बात करें तो देखो
8 8 से 9 में इंग्लिश होता है, 9 से 10 में जीके जीएस होता है, 10 से 11 में अपने पुलकित सर का रीजनिंग होता है, 11 से 12 में मेरा मैथ्स होता है। ये है टाइम, ठीक है। ये पुलकित सर का है ना, ये पुलकित सर हो गए तुम्हारे, ये हो गया भैया चेतन सर, और ये एक सर उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक राम सर है, जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं इस टाइम में, और यहाँ पर मेरी क्लास होती है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टाइम आपका ऑलरेडी हो चुका है। सर 6 कैसे आया बताइएगा एक बार, बिल्कुल बता देंगे दोस्त, 6 कैसे आया था। तो 6 बेटा ऐसे आया था कि हर नंबर को अगर मैं 24 से डिवाइड करूं, हर नंबर को ये दे रखा था ना कि अगर मैं इसको x की वैल्यू 24 आ गई थी, अब 24 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो शेषफल 6 आएगा, 24 से इसको भी डिवाइड करूंगा तो शेषफल 6 आएगा, 24 को इससे भी डिवाइड करूंगा तो शेषफल 6 आएगा। ऐसे आया था, भाग करने से आया था, मैंने भाग करके दिखाया भी था। देखो 1062 को 24 से भाग किया तो रिमाइंडर आ गया 6। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ओके भाई, चलिए। एक आंसर आया किसी का 16, तो मैं आपको चेक करके बता देता हूं। देखो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर, तो देखो आपको क्या करना है, ये है आपके पास 36, ये है आपके पास 72, और ये है आपके पास क्या 80, और ये है आपके पास 88, राइट। इन सबका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या बोल रहा है कि इन सब से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर ये अलग अलग रिमाइंडर आने चाहिए। तो मैंने आपको बोला था इस प्रोसेस में सबसे पहले तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम मैंने बोला कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 36 कॉमन है। तो 36 को 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये 1 गुना 2 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। 36 को मैंने ऐसे लिख लिया, 36 कॉमन आ गया। अब देखो ये क्या होता है, 16 गुना 5, 16 गुना 5। अब 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। तो देखो 2 की पावर 2 और 1 2 यहाँ पर है, तो 1 और 2 की कमी है, और 5 कहीं पर नहीं दिख रहा मुझे, है ना। और ये क्या होता है आपका 8 गुना 11। तो जब 16 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 8 तो होगा ही होगा, तो 11 बस बचेगा आपका, बचेगा कि नहीं। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 72 गुना 11 गुना 10। तो अगर आप देखें तो ये क्या हो गया आपके पास, 0 0 तो आ गया, ये आ गया 2, और ये आ गया 7920। तो ये तो हमारा आ रहा है एलसीएम। अब आंसर ये नहीं होता है, आंसर क्या होता है कि 36 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ रहा है 16। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, ये 20 है। अगर डिफरेंस सबका बराबर है, अगर 72 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 52, तो यहाँ पर भी 20 है। तो सभी केसेस में 20 है ना, तो इस वाले में से 20 घटा दें तो वो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, 7900। तो ये है मेरा आंसर, और इसके डिजिट का सम 7 और 9 16, तो 16 आंसर आ जाएगा। ये पूछा है, इसके डिजिट सम पूछा है, 7 + 9 + 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 16। बात समझ में आई, चलिए। सबको समझ में आ रही है बात, सब लोग बढ़िया से समझ पा रहे हो। हाँ विक्रम, आपके कमेंट सब दिख रहे हैं भाई, विक्रम सभी कमेंट्स दिख रहे हैं, मैं भी देख पा रहा हूँ। एक्चुअल में डबल स्क्रीन होती है, इसलिए मैं कह रहा था कि एक स्क्रीन ऐप पर देखना अलग से पड़ता है, यूट्यूब का अलग से देखना पड़ता है, इसलिए। राधे कृष्ण आरू, जल्दी से। अब ये देखो एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत लोगों से नहीं हुआ था उस टाइम, सब लोग इसको गलत करके आए थे, सब लोग इस क्वेश्चन को ज्यादातर गलत करके आए थे जब ये पहली बार पूछा गया था, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। बट आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, टाइम पास नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करिए सब लोग, जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो भी आपका आंसर आता है वो बताएं। और आप लोग ना होमवर्क के क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं देते हो, वीडियोस के बाद में कमेंट भी नहीं करते हो, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना तुम लोगों को भी। जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करके बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अच्छा। प्रियंका ने आंसर दिया है 6, ओके प्रियंका। हैप्पी ने भी भैया आंसर दिया है 6, हैप्पी गंगवार, ओके। वाह बेटा, एक ने आंसर 6 दे दिया तो सबकी लाइन लग गई, 6 6 6 है, वाह। चलो, तो देखो मैंने आपको एक बार ये बताया था कि जो हमारा लीस्ट, देखो यदि दो संख्याएं कौन कौन सी है, 1718 और के का लघुत्तम समापवर्त है। तो देखो पहली संख्या n1 जो है हमारे पास, पहली संख्या है 1728, और दूसरी संख्या है हमारे पास k, और इन दोनों का हमारे पास जो एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्त जो है वो है 1584, सॉरी 5184। तो k के कितने मान संभव हैं, तो k के कितने मान संभव है, यही पूछा गया आपसे, है ना, यही पूछा गया ना। तो देखो इसको करते कैसे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लूं और इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लूं, तो देखो 1728 का डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मैं नहीं लिख सकता, लेकिन ये मेरे को दिख रहा है कि 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 गुना समथिंग लिख सकता हूं ना मैं। तो 8 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 बार डिवाइड हुआ, फिर बचा था 1, बचा था 1, फिर एक बार डिवाइड हुआ तो ये 216, और 216 क्या होता है, 6 का क्यूब। तो ये हो गया, ये 2 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। अब देखो 6 का क्यूब भी 2 गुना 2 इंटू 3, तो 2 की भी पावर है 3 और 3 की भी पावर है 3, तो इसका जो पार्ट बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 3, राइट। यहां से ये मिटाता हूं एक बार, 2 की पावर क्या बनेगा 6, और ये बनेगा 3 की पावर 3, राइट। अब आप देखिए एलसीएम, अगर आप देखें ये देखो, ये 1700 था, ये 5100 है, तो जस्ट 3 गुना नहीं है क्या ये। तो एलसीएम का जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा वो 2 की पावर 6 है, लेकिन ये 3 का पावर 1 इसमें बढ़ जाएगा। अब आप ध्यान से समझना, एलसीएम बनता कैसे है, राइट। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एलसीएम कैसे बनता है। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसका मान के चलो, इस यहाँ पर 2 की पावर कुछ समथिंग एक्स रहा होगा, फिर 3 की पावर वाई रहा होगा, या हो सकता है ये ऐसे कुछ बन रहा होगा, है ना। तो देखो अगर 2 की पावर 6 यहाँ पर आ रहा है, तो ये को 2% रहा होगा और 3% रहा होगा, इसके अलावा तो कुछ रहेगा नहीं इसमें, क्योंकि अगर इसके अलावा होता तो फिर वो एलसीएम में भी लिखा जाता। तो 2 की पावर कुछ रहेगा और 3 की पावर कुछ रहेगा, तभी तो एलसीएम बनेगा। और 2 की पावर, तो एलसीएम में क्या लेते हैं, पावर, हाईएस्ट पावर लेते हैं, सबसे बड़ी पावर लेते हैं कि नहीं एलसीएम में। तो भैया 2 के ऊपर 6 है, और अगर एलसीएम में यहाँ पर 6 आ रहा है तो डेफिनेटली ये वाला पावर यहाँ से लिया गया होगा, है ना, ये वाला पावर यहाँ से लिया गया होगा। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है 3 का वो है 4, तो इसमें तो 3 की पावर 4 है नहीं, तो मिनिमम इसकी जो वैल्यू होगी, कम से कम मिनिमम इसकी जो वैल्यू होगी के की, वो 3 की पावर 4 तो होनी ही चाहिए, मिनिमम, मिनिमम होनी चाहिए कि नहीं। अगर ये 3 की पावर 4 के की वैल्यू नहीं होगी तो क्या एलसीएम में आ सकता है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा जोर दो दिमाग में, कुछ याद आएगा आपको पहली क्लास का, जब मैं आपको एलसीएम एचसीएफ निकलवा रहा था प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, निकलवा रहा था, थोड़ा याद आया, कुछ दिमाग पे जोर डाला, बात समझ में आ रही है। तो कृष्णा ने आंसर दिया था 7 और इधर रणधीर ने 11, चलो चेक कर लेते हैं। तो देखो मिनिमम वैल्यू तो ये आएगी, ये तो होना ही होना चाहिए, मिनिमम तो ये आएगा, और मैक्सिमम क्या हो सकता है,
मैक्सिमम देखिए कि यार एलसीएम से बड़ी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, n2 की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, एलसीएम के बराबर। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4, ये भी हो सकती है वैल्यू। तो इस इन दोनों को मिलाए तो भी यही एलसीएम आएगा। और इसके बीच में देखो, अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 6 आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना यहाँ पर 2 की पावर 0 और फिर अगले वाले में 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 0 से लेकर 6 तक नंबर कितने हो गए, 7। तो 7 वैल्यू पॉसिबल है। और कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है ये भी मैंने बताया कि 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 4, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 4, क्योंकि ये वाला पार्ट तो मिनिमम है, ये तो आना ही आना चाहिए। बट ये 2 कब तक बढ़ा सकते हो, 6 तक बढ़ा सकते हो। ये 2 कब तक बढ़ा सकते हो, 6 तक। अब कभी गलत होगा ऐसा सवाल, बताओ। जय माता दी बोल के आंसर मत दिया करो भाई, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर गलत कर दोगे ना, तो फिर ऐसे पढ़ने का, डिटेल में पढ़ने का क्या फायदा है। ठीक है, तो अगर पहला आंसर 7 दिया होता तो सबने 7 दिया होता, लेकिन गलती से पहला आंसर 6 आ गया। चलिए आगे बढ़िए। तो देखो ये क्या बोल रहा है, लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स दीस नंबर रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम, वही सेम क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 955 इसको और इसको विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में समान शेषफल प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा x का गुणक नहीं है, बताइए। निम्न में से x का फैक्टर कौन नहीं है जो x को डिवाइड नहीं करता। चाहे ऐप हो, चाहे यूट्यूब हो, सब टाइम पास करने आते हैं। हेलो ब्यूटीफुल, हेलो ऋतिक, हेलो करीना, आप कहाँ से हो, हेलो हैंडसम, हेलो ब्यूटीफुल, आप कहाँ से हो, यही देखता हूँ मैं पूरे दिन। इन लोगों से ज्यादा टाइम किसी के पास नहीं है बर्बाद करने के लिए। अरे पढ़ ले मेरे भाई। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करिए। यूट्यूब तो चलो ठीक है, फ्री में आता है, टाइम पास करके चला जाता है, लेकिन मैं तो देखता हूँ ऐप पर भी यही कहानी चलती है आधे लोगों की, पैसे दे के। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फिर से जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा, इसके ऐसे ही सवाल में केवल डिफरेंस लेके आप निकालेंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको दे रखा है और ये क्वेश्चन बनाया ही ऐसे जाता है कि डिफरेंस से ही आंसर आए, राइट। तो डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो ये देखो आपके पास डिफरेंस जब आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये कितना जाएगा, 72 आएगा क्या, है ना, 72 आ जाएगा। तो 72 यहाँ पर डिफरेंस हो गया आपका, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस ये कितना है, 27 और ये है 75, तो आपका हो जाएगा 48 डिफरेंस। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा वो आपको क्या दिख रहा होगा, 120 दिख रहा है, 120 दिख रहा है। तो देखो यही क्वेश्चन अभी अलग तरीके से, देखो ये कब है, एसएससी सीजीएल 2019 में, 2019 में पूछा गया यही क्वेश्चन। अभी अभी मैंने करवाया था ना, थोड़ा डिटेल में समझाया था, यहाँ पर भी यही डिफरेंस आया था 72, 48, 120, बट यहाँ पर एक्स और माइनस, ये भी 2019 में, ये 15 वाली शिफ्ट में था, तो वो हो सकता है 14 वाली शिफ्ट का हो। तो भैया थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना, अलग अलग क्वेश्चन पूछ भी लेगा ना, सीजीएल पैटर्न चेंज नहीं करता है, बैंक का एग्जाम नहीं है कि सब कुछ बदल दिया, जोर लगा लो जितना लगा सकते हो, लेकिन क्या मजाल है कि हम क्वेश्चन रिपीट कर दें। लेकिन सीजीएल हमेशा यही करता है। देखो ये 16 वाला है, वो 15 में पूछा था, ये 16 तारीख को पूछा गया। बात समझ में आ रही है। तो इन सबका जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो 24, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24। अब 24 को कौन डिवाइड नहीं करता, 4 डिवाइड करता है, 8 भी करता है, 6 भी करता है, ये डिवाइड नहीं करता। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16, क्योंकि इसके फैक्टर 4 भी है, 8 भी है और 16, 8 भी है, 6 भी है, तो आंसर आ जाएगा 16। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Find the least number which when divided by these numbers leaves a remainder 4 in each case, but when divided by 7 leaves no remainder। जब 7 से डिवाइड करते हैं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। जल्दी से बताइए आंसर। सब लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, राइट। तो आप ही लोग हैं जो इसमें मेरी हेल्प करेंगे और ये फेवर आप लोगों से मुझे चाहिए। दिख नहीं रहा है, जूम कर देते हैं भैया, जूम बढ़ा देते हैं, जूम कर दिया है, अब दिख जाएगा तुमको, अब दिख जाना चाहिए, जूम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया, जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता। इसका मतलब वो 7 से डिवाइड होने वाला नंबर है, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए वो 7 से डिवाइड होने वाला है। तो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है 36 फिर 1 बचा 16, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है 7 पंजे 35 बचा 34, फिर ये डिवाइड नहीं हो रहा। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है 63 बचा 4, नहीं हो रहा, तो आंसर क्या हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर एक ही ऑप्शन है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और अगर दो ऑप्शन होते, मान के चलिए यहाँ पर 336 की जगह एक और ऑप्शन होता है ऐसा, और वो ऑप्शन होता है आपका 724, मान के चलो आपका एक और ऑप्शन हो जाता है 724, सॉरी 724 तो डिवाइड नहीं होता है, कोई एक ऑप्शन जो 7 से डिवाइड हो जाता है, एक और ऑप्शन मान के चलो इसी में अगर हम 378 लिख देते, कोई एक ऑप्शन ऐसा होता, तो फिर हम ये भी देखते कि इनका एलसीएम क्या है। तो फिर एक और एलसीएम भी नहीं देखते, हम क्या करते, 12 से इसको डिवाइड करके देखते, क्या 12 से डिवाइड करने से इसमें क्या रिमाइंडर आ रहा था 4, क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फिर इसको भी ऐसे क्रॉस कर देते। अगर आ भी जाता, कि यार ये 7 से तो डिवाइड हो रहा है, अब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर आप कैसे क्रॉस चेक करेंगे कि यार 12 से डिवाइड करके देखते हैं ना, 12 से डिवाइड करें तो यहाँ रिमाइंडर 6 आ रहा है, जब क्या ना किसना दिया था 4, तो ये नहीं होगा, राइट। सर आप जो फैक्टर निकालते हो वो नहीं निकाल पाते, बेटा मैं भी वैसे निकालता हूँ जैसे आप निकालते हो। ये फलो मेथड कौन सा होता है भैया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और मेथड क्या होता है, वो क्या होता है, आपको ये होता है 12, 18, 24 और 30 को आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, ये 6, तो ये बच गया 2 गुणा 3, और ये 24 है, 24 क्या होता है 6 गुणा 4, 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 का 2 है तो एक और 2 आएगा। ये क्या होता है 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 और 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया आपका 360, अब 360 में 4 जुड़ना चाहिए, तो शेषफल 4 बचता रहेगा, यही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 शिफ्ट हुई थी 2019 में, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। मेथड से भी बता दिया दोस्त, मेथड क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, एलसीएम निकालो, एलसीएम में 4 जोड़ दो, मेथड तो ये होता है।
आप लोग ना रिवाइज नहीं करते, बस यूट्यूब पे पड़े रहते हैं पूरे दिन, जैसे वीडियो देखने से सिलेक्शन हो जाना है आपका। अरे भाई यूट्यूब पर देखने के बाद खुद प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। कुछ गलतफहमी में हो तो मैं आपको बता देता हूं, जो कमजोर सब्जेक्ट है उन्हीं को बार बार यूट्यूब पर देखो। हर सब्जेक्ट में यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं होता है, ये रियलिटी में आपको बता रहा हूं। अगर मैं मान के चलता हूं मैथ्स में मैं कमजोर हूं तो मैथ्स की क्लासेस देखना मेरा बनता है, लेकिन अगर मेरे को रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है और मैं फिर भी आ जाता हूं, है ना, तो वो टाइम वेस्ट होता है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, मैंने अभी अभी सबसे पहले क्या लिखा था, जो आदमी समय का सही इस्तेमाल करते हैं वो लोग सफल होते हैं, समय किसी को सफल नहीं बनाता, लिखा था ना। थोड़ा सा, बाकी मैं ज्ञान तो नहीं बांट सकता आपको, आप मैच्योर हैं सभी लोग, क्योंकि केवल जो पढ़ाता है उसकी क्लासेस में आप आते नहीं हो। चार लॉक कर दें, चार को लॉक कर लेते हैं भैया, ठीक है। तो बोल रहा था सम ऑफ द, देखो दो धनात्मक संख्याओं का योग, दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है, उनका मैसेप है एचसीएफ 15 है। तो कोई भी दो संख्या जिनका एचसीएफ, कोई भी दो संख्या जिनका एचसीएफ 15 होगा तो उन नंबर्स को हम क्या मानते हैं, वो 15 के मल्टीपल होने चाहिए, 15 इंटू ए और 15 इंटू बी। और देखिए अगर इनका एचसीएफ, अगर इनका एचसीएफ, अब आप देखो 15 कॉमन आ गया ना, 15 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 15 कॉमन आ गया, इनमें ये दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ गया तो वो भी बाहर आ जाएगा, उससे हमारा एचसीएफ बदल जाएगा। तो ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम पेयर होने चाहिए, पहली बात। ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम पेयर होने चाहिए, पहली बात। बात समझ में आ रही है। तो अब आप इन दोनों का समेशन कर लो कि एक नंबर है 15 ए और दूसरा नंबर है 15 बी और इनको 240 सम बनाना है। तो 15 कॉमन आ गया, तो 15 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या जाएगा 16। तो अगर ए की वैल्यू, अगर आप, तो ए की वैल्यू 0 तो पुट नहीं कर सकते आप, मल्टीप्लाई करना है। तो x मिनिमम ए की वैल्यू 1 लोगे तो बी का वैल्यू 15 बनेगा। अगर इसको 2 लोगे तो ये क्या बनेगा 14, अगर इसको 3 लोगे तो ये क्या बनेगा आपका 12, इसको 4 लोगे तो ये 11, ऐसे इसको 5 लोगे तो ये 10, 6 लोगे तो 9, और क्या पेयर होगा, 7 लेंगे तो फिर आपका बन जाएगा एक 8, है ना। अब आप जैसे ही एक और नंबर बढ़ाएंगे, अब आप जैसे ही एक और नंबर बढ़ाएंगे, अब आप जैसे ही एक और नंबर बढ़ाएंगे तो ये रिपीट होने लग जाएगा, 8 7 फिर 9 6 रिपीट होने लगेंगे। तो इनमें से देखो ये को प्राइम पेयर नहीं है क्योंकि इनका एचसीएफ 1 नहीं है, इनका भी एचसीएफ 1 नहीं है, इसका भी एचसीएफ 1 नहीं है, इसका भी एचसीएफ 1 नहीं है। तो एचसीएफ 1 किसका है, तो एक तो 1 15 का एचसीएफ 1 है, 4 11 का एचसीएफ 1 है, एक 7 8 का एचसीएफ 1 है। और कोई पेयर है क्या, मैंने कोई छोड़ दिया है क्या, मैंने कोई पेयर छोड़ा है क्या। अच्छा ये 16 समेशन था, सॉरी 16 था, 16 था ना। तो ये 7 9 बनेगा बेटा, ये 7 9 बनेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, देखिए यहाँ पर ध्यान देना था मेरे को, यहाँ पर ये भी गलत लिखा मैंने। हाँ 2 और 14 मैंने सही लिखा, 3 और 13 मैंने नहीं लिखा। और अब आएगा 4 और 12, अब आएगा 5 और 11, अब आएगा आपका 6 और 10, और फिर आएगा आपका 7 और 9। तो ये पेयर नहीं बनेगा, ये पेयर नहीं बनेगा। अब ये बनेगा 1 15 3 13 5 11 7, तो 4 पेयर बन रहे हैं आपके, 4 एकदम सही आंसर दिया था। हाँ 7 9 होगा, वो मैंने यहाँ पर 15 समेशन कर दिया था जबकि आ रहा है 16। राइट, ए और बी का एडिशन क्या होना चाहिए 16, और ए और बी क्या होना चाहिए सहअभाज्य संख्या है। तो ये पेयर नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी 7 पेयर बन रहे थे, उनमें से 4 पेयर पॉसिबल है। ठीक है, समझ आ गया, समझ नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया बेटा। तो आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 15। तो अगर एचसीएफ 15 दे रखा है तो सबसे पहले क्या होगा कि 15 के मल्टीपल्स ही मेरे नंबर हो सकते हैं। तो मैंने पहला नंबर क्या माना 15 ए और दूसरा नंबर 15 बी। यहाँ पर एक्स और वाई नहीं मान लेना है, ये जरूरी थोड़ी है कि एक्स 15 से डिवाइड हो वाई 15 से, तो इसको नहीं मानना है। 15 ए 15 बी, अब इन दोनों का एडिशन 216, तो 15 ए और 15 बी का एडिशन, तो 15 बाहर आया होगा। तो 15 अगर आप देखो ये वाला स्टेप मैंने एस्केप कर दिया कि 15 ए प्लस बी बराबर 240, तो 15 से ये 16 बार कटता है, तो ए प्लस बी 16 आ गया। अब ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो बी की वैल्यू क्या आएगी 15, दो यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 14, 3 रखता हूँ तो 13, 4 रखता हूँ तो 12, 5 रखता हूँ तो 11, 6 रखता हूँ तो 10, 7 रखता हूँ तो 9, है ना। और 8 और 8, 8 और 8 भी बनेगा तो 8 में भी एचसीएफ नहीं आएगा। अब जैसे मैं एक नंबर बढ़ाऊंगा 9 7, तो ये वाले रिपीट होने लग जाएंगे, तो ये नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये सारे हैं, तो यहाँ पर ये कोप्राइम पेयर है क्या, नहीं है। तो जो कोप्राइम पेयर नहीं है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अगर कोप्राइम पेयर नहीं है तो एचसीएफ बदल जाएगा। तो कोप्राइम पेयर केवल 1 15 3 13 5 11 और 7 9 थे। अब तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा शॉर्टकट, तुमने बहुत बहुत शॉर्टकट सीखे हैं महिमा। ये जो शॉर्टकट वाला जो पार्ट है ना, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि 12वीं में सीजीएल पास क्यों नहीं कर लेते हो आप लोग, 12वीं क्लास का एग्जाम देते देते सीजीएल पास कर लो, है। और शॉर्टकट होता तो बताता ना, यही राइट चॉइस है, ऐसे ही करना पड़ेगा। और इसकी जब प्रैक्टिस होगी, आपको ये लगता है कि मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जब मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो क्या लिखना है, प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा ये 15, ये पैटर्न नंबर 15 ये होगा, दूसरा 15 भी होगा, तो एग्जाम में मैं सीधे पहली लाइन ये लिखूंगा। अब मैं बता देता हूँ शॉर्टकट बनेगा कैसे। आपके दिमाग में ना कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी जो इतना गलत फहमियां भरी हुई हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। मैच्योर स्टूडेंट क्या होता है, अच्छा ये तो सबको समझाने के लिए एक एक स्टेप लिखने होते हैं। अगर एग्जाम में करूंगा तो सीधे मुझे ये लिखना है, सीधा मुझे ये दूसरी लाइन लिखनी है और फिर लिखना है, अच्छा ये 1 15 2 14 3 13 4 12 5 11 6 कितना हो जाएगा 10, और एक और पेयर बनेगा 9 और 7 और 9 एक पेयर बनेगा 8 और 8। बस ये देखा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 4। अब ये 4 लाइन लिखने में अगर आपके 40 सेकंड से ज्यादा लगे तो फिर आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, फिर मुश्किल है कहानी। एग्जाम में टाइम कम नहीं होता, हम प्रैक्टिस कम करते हैं इसलिए हमें टाइम मिलता ही नहीं है। क्योंकि हमें 15 से काटना भी ऐसे पड़ता है। ओ 15 से एक बार गया, अब अच्छा बचा होगा 9, तो 15 का टेबल 15 1 15 15 2 30, अच्छा ये 16 आएगा, तो 10 सेकंड लगते हैं 16 को लाने में। तो ये प्रैक्टिस क्या होती है, जब ऐसा छोटा नंबर दिखे तो मिनिमम 2 सेकंड लगे। मेन कहानी है ये। लेकिन वही है कि आप लोगों को आदत पड़ी हुई है स्पून फीडिंग की, और वो मैं कराता नहीं। तो स्पून फीडिंग आपके एग्जाम में काम नहीं आती है, सच बता रहा हूं मैं। अरे 5 कहां हो गए यार, 1 1 15 3 15, 8, तो ये 8 8 क्यों लेंगे, 5 कहां हो गए, तुम भी बड़े 8 8 को क्यों लेंगे। मैं गलत नहीं समझ रहा हूं, मैं गलत जो लोग आप गलत समझ रहे हो उनको मैं, जो गलतियां दिमाग में हमारे भरी हुई हैं उनको हटा रहा हूं। कि अगर कोई शॉर्टकट होता है तो टीचर पहले ही बता देता है, नहीं तो प्रोसेस वाइज जाता है। तो थोड़ा खुद का दिमाग इस्तेमाल करें, हर चीज में शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता। शॉर्टकट बनाने पड़ते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। अच्छा ये चीजें तो टीचर हमेशा हर बार लिख ही रहा है, तो मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है।
क्या होता है ना, मुझे थोड़ा सा दुख होता है ऐसी जब क्वेश्चन आते हैं ना, अरे यार क्या होगा इस बच्चे का, थोड़ा कंपेशनेट हो जाता हूँ। इसलिए मैं डांटने की कोशिश करता हूँ, बेटा थोड़ा दिमाग लगा। मैं आपको प्यार से पुचकारूं और वो करूं ना बाबा, उससे तो आपका दिमाग खराब होगा। क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए मुझे, टाइम पास नहीं चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि आपको स्पून फीडिंग की आदत डाल देते हैं लोग। जब स्पून फीडिंग की आदत डल जाती है तो फिर आपको लगता है अरे यार ये 8 लाइन लिखनी पड़ेंगी, नहीं मुझे तो 2 ही लाइन में आंसर चाहिए। बेटा अपना दिमाग लगाओगे तो फिर 2 लाइन में भी आ जाएगा, और अपना दिमाग लगा लो तो एक में भी आएगा। तो जो लोग मैच्योरिटी के साथ काम करते हैं, इन्हीं मेथड्स में वो अपने हिसाब से बनाते हैं। इफ द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर 60 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, तो देखो एचसीएफ, तो अगर मैं एचसीएफ मान लेता हूं आपका x, अगर मैं एचसीएफ मान लेता हूं x, तो एलसीएम क्या हो गया बेटा, एलसीएम हो गया आपका कितना, 60 टाइम्स 60x, होगा कि नहीं, आप बताइए ये होगा क्या, 5 आ रहा है, चलिए बता देता हूं क्या आंसर आएगा। अब देखिए आपका जो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या बेटा, कि 2 नंबर का एलसीएम और 2 नंबर का एचसीएफ जो है वो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। तो अब हम नंबर क्या मानेंगे, पहला नंबर लेंगे, अभी भी x का मल्टीपल होना चाहिए, तो x इंटू a अभी भी पहला नंबर मानूंगा, और दूसरा नंबर क्योंकि एचसीएफ x है तो x से कटना चाहिए, दूसरा नंबर x इंटू a x इंटू b। अब वही फॉर्मूला लगा, तो यार x कॉमन निकाल लेते हैं, तो a x कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बोल रहा है आपका, तो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो x कॉमन निकालूंगा तो a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, 60x इंटू एक्स, राइट। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपका, और अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे देखो कि x इंटू ए इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 60 इंटू एक्स, तो देखो x दो बार आया कैंसिल आउट, तो सीधा a इंटू बी इज इक्वल टू 60 आएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ये बात समझ में आ रही है। देखिए आपको क्या करना है, आपके दिमाग में ये सारी चीजें अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, ये भी लिखना पड़ रहा है, ये भी लिखना पड़ रहा है, ये भी लिखना पड़ रहा है, इन 4 लाइन की तो जरूरत ही नहीं है। मैं सीधे ये लिखता और देखता कि अच्छा a इंटू बी, तो अब मेरे को अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पर 60 आएगा, 2 रखूंगा तो यहाँ पर 30 आएगा, 3 रखूंगा तो यहाँ पर 20 आएगा, ऐसे ही 4 रखूंगा तो यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पर 5 रखूंगा तो यहाँ पर 12 आएगा, और यहाँ पर 6 रखूंगा तो यहाँ पर 10 आएगा, फिर आपका रिपीटिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी a और b आपके क्या होने चाहिए, a और b आपके को प्राइम पेयर होने चाहिए, को प्राइम पेयर होने चाहिए, तो 2 और 30 पॉसिबल नहीं है, 5 आपका 6 और 10 पॉसिबल नहीं है, 6 और 10 पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों का एचसीएफ भी 1 है, इन दोनों का एचसीएफ भी 1 है, मैंने 5 12 लिया है ना, हाँ ले लिया है, और इन दोनों का एचसीएफ भी 1 है, इन दोनों का एचसीएफ भी 1 है, तो कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4। अब जो 5 लोग आंसर दे रहे हैं उनका पांचवा पेयर क्या है, देखो टीचर कोई गलत नहीं पढ़ाता, मैं टीचर को कभी गलत नहीं कहता, विपुल सर ने भी अच्छा पढ़ाया होगा, विपुल सर को मैं भी नहीं जानता, विपुल सर कौन है कौन नहीं है, बट हाँ जो भी टीचर होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो देखता है कि बच्चे ज्यादा कैसे आएंगे सेशन में, ठीक है, और मैं देखता हूँ बच्चे का सिलेक्शन कैसे होगा, थोड़ा डिफरेंस है, बस एटीट्यूड में डिफरेंस है, बाकी सब पढ़ाता मैं भी वही हूँ जो सर ने पढ़ाया होगा, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे पढ़ाना है कि बच्चे का सिलेक्शन कैसे होगा, मुझे ऐसे नहीं पढ़ाना कि भीड़ कैसे आएगी, टाइप 1 ये शॉर्टकट, टाइप 2 ये शॉर्टकट, टाइप 3 ये शॉर्टकट, अगर मैं ऐसे पढ़ाने लगूँ तो आप यहाँ पर लगेगी भीड़, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल मींस 2017 का क्वेश्चन है, आगे आगे बढ़िए। अच्छा आपका टाइम हो चुका है, सॉरी टाइम हो चुका है, तो मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ये होमवर्क हो गया आपका, ये होमवर्क हो गया आपका, और ये होमवर्क हो गया आपका, अच्छा ये होमवर्क, ये भी होमवर्क हो गया आपका, काफी सारे क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने चाहिए, सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, वीडियो खत्म होने के बाद सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर करना, और जो भी आपको जैसे भी लेक्चर्स लग रहे हैं उनके बारे में थोड़ा फीडबैक दे दिया करो, सो दैट मुझे भी पता लगता रहे, राइट, कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो फीडबैक से क्या होता है, टीचर का एक मोरल भी अप होता है, और अगर कुछ गलत मैंने पढ़ाया है तो वो भी मुझे पता लग जाता है कि सर नहीं ये अच्छा नहीं था, ये बुरा था, तो आई एम ओपन टू एवरीथिंग वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट।